जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर, जी बोले शाबाश, FFA लेक्चर नंबर 4। लो बच्चों, लेक्चर नंबर 4 जी। अच्छा जी प्यारे भाई, जनरल एंट्रीज पे बात की थी। आज हम जरा किस पे बात कर लें, बोले टी अकाउंट्स लेजर्स पे कर लें। किस पे कर लें प्यारे भाई जी? अच्छा बच्चों, जो जनरल एंट्रीज में हमने दो हेड्स को आइडेंटिफाई किया था, ऐसी है ना, अब भी हमने वही काम करना है। अब भी हमने क्या करना है प्यारे भाई, वही काम करना, बस टी अकाउंट के अंदर चीजों को लिखना है, पोज करना है जी। ये कल वाला क्वेश्चन जी, पेड अ पर्सनल चेक, याद है बच्चों? ये कैपिटल था, क्या था प्यारे दोस्तों? ये कैपिटल क्या है प्यारे दोस्तों, बोले जी। ये ऑनर जो है, ये बिजनेस के बैंक अकाउंट में अमाउंट लेके आया 30,000 की, ऐसी है प्यारे भाई जी। बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया, और क्या बढ़ा बोलो शाबाश? और क्या बढ़ गया बच्चों? बिजनेस का कैपिटल बढ़ा, और क्या बढ़ा बोलो? और बैंक 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 बैलेंस बढ़ गया। क्या बढ़ गया जी? कौन से दो अकाउंट्स बनेंगे, बोले शाबाश जी? एक बनेगा प्यारे दोस्तों किसका? बैंक का अकाउंट। किसका? इधर आप लिखेंगे डेबिट, इधर आप लिखेंगे मेरे प्यारे भाई क्रेडिट। इधर क्या लिखेंगे बोलो शाबाश? क्रेडिट। इधर डेबिट और उधर क्या लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट। ओके है बच्चों जी? आगे बच्चों, आगे बच्चों, कैपिटल क्या बच्चों? डेबिट। और प्यारे दोस्तों क्या? इधर क्रेडिट। डन है जी? जी ठीक है जी। बच्चों बैंक बताएं, शाबाश बैंक बताएं जी। जी बच्चों, अमाउंट कितनी है बोल रहे हैं? जी। और बच्चों कैपिटल कितना प्यारे दोस्तों? तारीख बताएं बच्चों। 1 जून। ठीक है जी, करें करें साथ साथ जी। फिर इधर बच्चों क्या आएगा? 1 जून। ठीक है और बच्चों, ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखिए, बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। तो रेफरेंस किसका आएगा बोलो जी? ठीक है बच्चों, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट, इधर रेफरेंस क्या आएगा जी? सही हो गया बच्चों? ठीक हो गया बच्चों? सही है? एनी प्रॉब्लम जी? ओके। अच्छा नेक्स्ट जी, नेक्स्ट प्यारे भाई नेक्स्ट कहता जी, पे 2,000 रेंट बाय बैंक ट्रांसफर। इधर हमने कहा था रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट और बैंक बैलेंस क्रेडिट। किसका अकाउंट बनेगा बोले? रेंट का अकाउंट बनेगा, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा जी। इधर आएगा मेरे प्यारे भाई डेबिट, इधर आएगा क्रेडिट जी। एक्सपेंस की नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट। और बच्चों बैंक प्यारे दोस्तों एसेट है, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना जी। तारीख बताएं जी। इधर भी प्यारे बच्चों क्या आएगा? रेंट एक्सपेंस डेबिट, और रेफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? क्रेडिट। जी रेंट डेबिट और रेफरेंस क्या हो जाएगा जी? ओ भाई ठीक है जी, ठीक है। बैंक डेबिट, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? अच्छा इसको ना अंग्रेजी में पढ़ने का तरीका है, जरा सुनना। अकाउंट किस चीज का है बोलो? बैंक का। इधर लिखा, लिखना कैसे है ये देखें जरा, इसे कहते हैं पोस्टिंग रूल्स। इधर देखें, रेंट इज पोस्टेड बाय रुपीज इन किसके अकाउंट में? बैंक अकाउंट, या इस तरह भी कह सकते हैं इन बैंक अकाउंट, बैंक के अकाउंट में। रेंट इज पोस्टेड बाय रुपीज, रेंट इज पोस्टेड बाय रुपीज 2,000 ऑन क्रेडिट साइड। ऐसे ही करेंगे ना अंग्रेजी में, यही कहेंगे ना। रेंट इज पोस्टेड बाय 2,000 ऑन क्रेडिट साइड। किस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे? भाई बात समझ गए हैं? इसका मतलब यही होता है ना, रेंट को आपने बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया, क्यों? रेफरेंस में आ रहा है रेंट प्यारे दोस्तों। इसका यही मतलब है, रेंट इज पोस्टेड बाय रुपीज कितना जी। इसका मतलब यह है बैंक के अकाउंट की क्रेडिट होने की रीजन क्या है? रेंट एक्सपेंस। क्या है प्यारे दोस्तों? भाई बात समझ गए हैं? बच्चे कहते हैं, अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कहते हैं सर देखें ना, ये देखें रेंट, रेंट एक्सपेंस है, नेचर डेबिट है, आपने क्रेडिट साइड पे लिखा। भाई किस अकाउंट को क्रेडिट किया है मैंने? देखो तो सही, रेंट डेबिट ही हो रहा है, रेफरेंस डेबिट ही हो रहा है। ओ भाई बात समझ गए हैं जी? ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई
क्या था, मेड अ बैंक पेमेंट 10,000 फॉर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ किचन इक्विपमेंट एंड फिटिंग। तो इक्विपमेंट बढ़ गया होगा, डेबिट हो गया होगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट की वजह से इक्विपमेंट मजीद बढ़ा, और बैंक बैलेंस क्या हो गया बच्चों जी, इक्विपमेंट जी, कितने से बच्चों, एक्सपेंस नहीं एसेट है, कैपिटल एक्सपेंस है जी, कितना, और बैंक बैलेंस क्या हो गया बच्चों, तारीख क्या है, इधर तारीख क्या है बच्चों जी, इधर आ जाएगा जी बैंक क्या आ जाएगा बच्चों, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों जी, ठीक है। और बच्चों बात समझ आ गई है, डन है प्यारे भाई, वो डन है। नेक्स्ट क्या था जी, मेड अ बैंक पेमेंट फॉर रेस्टोरेंट फिक्सचर एंड फिटिंग जी। तो ये प्यारे दोस्तों किसका अकाउंट बनेगा, फिक्सचर एंड फिटिंग, ये अकाउंट किसका बनेगा बोले, बहुत अच्छे हसन, बहुत अच्छे। तेरी जमाइयों की बातें वो ऑनलाइन वालों को भी जा रही हैं और वो भी सुस्ती का शिकार हो रहे हैं, फिजिकल वाले तो है ही हैं जी। इक्विपमेंट क्या मेरे प्यारे भाई, सॉरी क्या है, फिक्सचर एंड फिटिंग है ना, फिक्सचर्स एंड फिटिंग जी। जी फिक्सचर क्या प्यारे दोस्तों जी, इधर डेबिट और इधर क्या बच्चों जी, बताएं जी, डेबिट कितना जी, 1000 कितना बच्चों, और बच्चों बैंक बैलेंस 1000 से जी, तारीख जी, इधर जी तारीख जी, ठीक हो गया बच्चों, और भाई सही हो गया, और बच्चों ठीक है, बच्चों सही है, एनी प्रॉब्लम जी। आगे बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलें जी परचेज जी, कहता जी परचेज फूड एंड ड्रिंक, इसकी हमने एंट्री की थी, हमने कहा था जी फूड एक्सपेंस डेबिट है ना, और सही है बच्चों, और पेबल फॉर फूड क्रेडिट जी, फूड के नाम से, फूड एक्सपेंस के नाम से बना लें जी, हाँ परचेजेस भी लिख सकते हैं जी, परचेजेस भी रॉ मटेरियल होगा ना जी, परचेजेस जी बच्चों कितना, कितनी डेबिट, और पेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, पेएबल का अकाउंट बच्चों बनाना पड़ेगा, किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा जी, ये तो ट्रेड पेबल ही कह देना चाहिए, फिर इसे क्या कहना चाहिए, क्रेडिटर कोर एक्टिविटी है ना, अरे बोलो तो सही, हाँ जी। चले बताएं जी, डेबिट क्या क्रेडिट क्या, परचेजेस डेबिट कितने से 500 से, और पेबल तारीख, और ठीक है बच्चों, इधर बताएं शाबाश, इधर आएगा 5, अच्छा जी, इधर बताएं बच्चों ट्रेड पेबल क्रेडिट, इधर क्या आएगा जी, ठीक है बच्चों जी, ठीक है, ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम सर जी। नेक्स्ट कहता जी रिसीव्ड रिसीव्ड्स फ्रॉम रेस्टोरेंट कस्टमर्स, कहता किन से पैसे आए, कस्टमर से पैसे आ गए, तो ये कोर एक्टिविटी वाले कस्टमर्स है ना, कोर एक्टिविटी वाली चीजें है ना, तो बच्चों एंट्री क्या की थी हमने, हमने कहा था जी, हमने कहा था जी हाँ जी, सेल कोर एक्टिविटी वाली चीजें, यानी हमारी चीजें बिक गई ना, कस्टमर रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट की सर्विसेज ली लोगों ने जी। प्यारे दोस्तों सेल क्रेडिट और बैंक बैलेंस दो दफा मुस्कुराए ना, रिसीव्ड रिसीट फ्रॉम रेस्टोरेंट कस्टमर्स, कस्टमर ने प्यारे दोस्तों रेस्टोरेंट से खाना वगैरह खाया होगा ना, तो सेल क्रेडिट और बैंक बैलेंस डेबिट, तो बैंक सेल का अकाउंट बच्चों आपको बनाना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा जी, ओहो
जी बच्चों अमाउंट बताएं। और बच्चों बैंक बैलेंस बोले शाबाश, बढ़ गया ना। तारीख इधर सेल्स क्या हो रही है बोले क्रेडिट, और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है। ऐसा भी हो सकता था ना पैसे ना मिलते फिर रिसीवेबल लिखते, क्या लिखते प्यारे भाई, वो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ही बैंक डेबिट, और इधर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों सेल्स। भाई बात समझ आ गई है, डन है प्यारे भाई, और डन है, डन। ये हमने क्या कर दी है पोस्टिंग, क्या कर दी है बच्चों पोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चीजों को जो प्यारे दोस्तों डेबिट हो रहा क्रेडिट हो रहा टी काउंट्स में लिखना, इसे क्या कहते हैं बच्चों। इससे नेक्स्ट स्टेप है प्यारे दोस्तों काउंट्स को बैलेंस करना, क्या करना। अब मेरे प्यारे भाई देखें सारी ट्रांजेक्शन हमने क्या कर दी पोस्ट कर दी, क्या कर दी। अब जितने नंबर ऑफ अकाउंट्स है सारों का बैलेंस कर दें, एंड पर रिजल्ट क्या आ रहा है, डन। प्यारे दोस्तों बैंक की नेचर क्या है डेबिट, क्या प्यारे दोस्तों एंड पर जो बैलेंस होगा वो भी कौन सा होगा डेबिट बैलेंस, लेकिन आएगा किस साइड पर। जी याद रखना जिसको अकाउंटिंग की हावला नहीं है प्यारे दोस्तों बात सुनना, भाई जिस अकाउंट की जो नेचर है एंड पर जो बैलेंस बचा होगा वो भी उसी नेचर का होगा। अगर एसेट है तो प्यारे दोस्तों एंड पे आने वाला बैलेंस भी नॉर्मली क्या होगा डेबिट बैलेंस होगा, क्या होगा बच्चों, लेकिन आएगा उसकी ऑपोजिट साइड पे, ठीक है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है डुअलिटी, डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है दोनों साइड्स को आपने क्या करना है बराबर, जो साइड जीती है उसका बैलेंस क्या करें दोनों साइड्स पर लिख दें, फिर जो साइड हारी है उधर वजन डाल दें, बैलेंसिंग अमाउंट लिख दें, सही है बच्चों, वो ठीक है जी। अब मुझे बताएं बच्चों ज्यादा तो मुझे डेबिट बैलेंस लग रहा है जी 31, इधर भी सेम वही लिखें, लेकिन सेम लिखने से मसला हल नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा इधर वजन डालना पड़ेगा, और ये वजन काउंटिंग पीरियड के एंड वाली तारीख लिखनी है आपने जी 18, डन है बच्चों। 118 क्या आ रहा है, अच्छा ये मैंने बैलेंसिंग लिखा है, क्या लिखा बच्चों, ये मैंने बैलेंसिंग लिखा अपनी तरफ से, क्या लिखा है जी वो ठीक है, ठीक है 11 जी ये ब्रैकेट है 18750 जी। मुझे एक बात बताएं ये कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस, लेकिन आ किस साइड पर रहा क्रेडिट साइड पर, ये बैलेंस कौन सा है जो साइड जीती है उसका बैलेंस आएगा किस साइड पर उल्टी साइड पर, डन जी। इसकी नेचर क्या है कैपिटल, तो जो बैलेंस आएगा वो कौन सा होगा अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जी क्रेडिट बैलेंस, लेकिन आएगा किस साइड पर। जी ठीक है बच्चों, ठीक है जो साइड हैवी उसका बैलेंस क्या करना था दोनों साइड्स पर लिखना जी। डेबिट साइड पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये सारा का सारा क्या है बच्चों बैलेंस, क्या है प्यारे दोस्तों वो ठीक है, और डन बच्चों बोलो डन है। रेंट में देखें बच्चों रेंट जी दोनों साइड्स का बैलेंस जी 2000 इधर और 2000 ही इधर, लेकिन क्रेडिट साइड पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, ये तो वजन डाला ना आपने, इधर 4000 हो गया इधर 2 हो गया, तो वजन डालने के लिए क्या करेंगे बच्चों 31 नहीं सॉरी मादरत 6 जून, क्या बोलो ना, कितना वजन इधर बैलेंसिंग, डन है बच्चों, और डन है, और बोलो तो सही डन है बच्चों जी। बताएं दी रेंट एक्सपेंस की नेचर क्या है, एक्सपेंस की नेचर क्या है डेबिट, एक्सपेंस की नेचर क्या है डेबिट, लेकिन पहले दोस्तों है तो डेबिट बैलेंस लेकिन आएगा किस साइड पर। एक बात और जिधर इनकम एंड एक्सपेंस की बातें आती है ना बच्चों आपने इधर सीडी के साथ एक और लफ्ज लिखना है, क्या भला प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखना है बच्चों P/L, ठीक है बच्चों। इन्होंने कहां जाकर ट्रांसफर होना है इनकम एंड एक्सपेंस ने, इसका ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस के साथ है जी। इक्विपमेंट प्यारे दोस्तों, इक्विपमेंट प्यारे दोस्तों, इक्विपमेंट प्यारे दोस्तों जी बताएं जी। जी प्यारे दोस्तों क्रेडिट साइड पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्रेडिट साइड पर तो प्यारे दोस्तों कुछ आ ही बोलो नहीं रहा जी, तो 6 जून
डन है बच्चों, और डन है, डन है। इसका मतलब समझाइए कोई। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट काउंटिंग पीरियड के एंड पर कितने का पड़ा हुआ है? 10,000। और ठीक है जी, हाँ जी। फिक्सर एंड फिटिंग्स प्यारे दोस्तों, फिक्सर एंड फिटिंग प्यारे दोस्तों, इधर कितना 1,000 और इधर मेरे प्यारे दोस्तों इधर भी 1,000 जी। प्यारे दोस्तों 6 डन, और डन है मेरे प्यारे भाई जी। मुझे बताएं फिक्सर एंड फिटिंग का बैलेंस क्या है जी? डेबिट। सही है। ये एंड पर जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा ये भी क्या है प्यारे दोस्तों? डेबिट। लेकिन आ किस साइड पर रहा? वजन ऑपोजिट साइड पे आएगा। और डन है, डन है बच्चों जी। परचेजिस की नेचर क्या है प्यारे भाई? डेबिट। सही है बच्चों। एंड पर जो बैलेंस होगा वो भी क्या होगा? लेकिन आएगा किस साइड पर? जी कितना? 500, सॉरी कितना? 500 ही है ना बच्चों? ठीक है, अरे बच्चों ठीक है, बच्चों ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल बच्चों बताएं जी कितना? 500 इधर भी और 500 मेरे प्यारे भाई इधर भी। डन। पेएबल की नेचर क्या है प्यारे दोस्तों? लाइबिलिटी। नेचर क्या है प्यारे दोस्तों? क्रेडिट नेचर है। क्या है प्यारे दोस्तों? बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन आएगा किस साइड पर? ऑपोजिट साइड, क्योंकि वजन हल्की साइड पे आता है ना, जो जीतता है वजन उस साइड पे थोड़ी आना है जी। ठीक है बच्चों, ओ भाई सही है। ये बैलेंस कौन सा है बोलो? ये बैलेंस कौन सा है बोलो ना? ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। आ किस साइड पर रहा जी? आखिरी सेल्स बताएं प्यारे भाई, सेल्स बताएं प्यारे भाई, सेल्स बताएं, सेल्स बताएं जी। ठीक है बच्चों, बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। सही है प्यारे दोस्तों जी। सेल्स की नेचर क्रेडिट, तो बैलेंस भी कौन सा होगा? क्रेडिट। लेकिन मेरे प्यारे भाई आएगा किस साइड पर? शाबाश। डन। नेचर इसकी क्या है? क्रेडिट। तो बैलेंस भी कौन सा होगा? क्रेडिट। बैलेंस भी कौन सा होगा बच्चों? बोले, बैलेंस भी कौन सा होगा जी? ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। सही है बच्चों जी। अब मुझे बताएं, सारी पोस्टिंग कर दी और सारे अकाउंट्स को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। सारी सारी पोस्टिंग भी कर दी और सारे अकाउंट्स को क्या कर दिया बोलो? बैलेंस ऑफ भी कर दी, बैलेंस भी कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं बोला? 8 है मेरा ख्याल है। कितने हैं? 8 है मेरा, गिने जरा। मेरा ख्याल 8 है। लो 8 कितने जी। अब इससे आगे हमने काम करना है जिसे कहते हैं बच्चों बोलो जी। हाँ जी, अब हमने क्या करना है? हमने लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है प्यारे दोस्तों? लिस्ट ऑफ जी। ये किस दिन बनेगा? बनेगा तो पता नहीं कब। देखो ना, 6 जून वाली बातें पता नहीं कब जाके बनेंगी। लेकिन ये बैलेंसेस कौन से वाले हैं? किस दिन वाले हैं? एज ऑन, नहीं, एज ऑन। वो पीरियड एंडेड का लफ्ज ना प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। डन है। अच्छा चले, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस जी। मेरे प्यारे भाई फॉर्मेट क्या होगा इसका? सीरियल नंबर, क्या डिस्क्रिप्शन या अकाउंट टाइटल भी कहते हैं इसे। इधर जो बैलेंस है ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है। क्या है बच्चों? और भाई बात समझ आई है बच्चों? बात समझ आई है जी। प्यारे भाई आगे सीरियल 1 2 3 कितना? 8 तक जाना है ना जी। सब जी नोट कर ले, नोट कर ले, शाबाश नोट कर ले।
जी क्या कर रहे हो? अभी लिस्ट बनानी शुरू तो नहीं की ना? नोटिंग कर रहे हो? कर लो कर लो। जी नोट हो गया? नोट कर लिया बच्चों? सबसे पहला काउंट बताओ बच्चों। हैं? जी नेचर क्या है? जी नेचर क्या है बच्चों? ये जो वजन आ रहा है ना जिसके साथ आपने सीडी लिखा, इसे कहते हैं, सीडी को कहते हैं कैरी डाउन बैलेंस। क्या ये कैरी डाउन बैलेंस अगले अकाउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा? ब्रॉड डाउन बैलेंस। ओपनिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस अगले अकाउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा? ओपनिंग। जी कितना बच्चों? 1/8 नेचर डेबिट है तो डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन आएगा ऑपोजिट साइड पे। देखिए ऑपोजिट साइड पे ही आ रहा है, ऐसे ही है डॉलर्स। जी नेक्स्ट कैपिटल बच्चों, कैपिटल बच्चों, कैपिटल नेचर क्या है? डेबिट। ठीक है जी, बैलेंस भी कौन सा होगा? सॉरी सॉरी, कैपिटल की नेचर क्या है? क्रेडिट। बैलेंस भी कौन सा होगा? क्रेडिट। लेकिन आएगा किस साइड पर? जी हमें तो नेचर के हिसाब से लिखना है, ये नहीं कि आएगा इस साइड पर। जी कितना जी? 30। ठीक है जी, और बच्चों ठीक है बच्चों, सही है जी। तीसरा कहता जी रेंट एक्सपेंस। क्या प्यारे दोस्तों? एक्सपेंस की नेचर बताएं, एक्सपेंस की नेचर बताएं। डेबिट। बैलेंस भी कौन सा होगा? लेकिन आएगा किस साइड पर? जी अमाउंट। जी और बच्चों ठीक है, बच्चों ठीक है भाई, ठीक है जी। इक्विपमेंट। क्या मेरे प्यारे भाई, क्या है इक्विपमेंट? एसेट है ना, नॉन करंट एसेट। इक्विपमेंट जी, हाँ जी। इक्विपमेंट एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा, बैलेंस भी डेबिट होगा, लेकिन वजन डालने के लिए किधर लिखा होगा? टेम्परेरी बेसिस पर। जी बोले क्रेडिट साइड पे। ठीक है। पांचवा, बस फिक्सचर काफी है। कितना? फिक्सचर एसेट है बच्चों, नेचर डेबिट। सही है बच्चों। एंड पर जो बैलेंस होगा वो भी क्या होगा मेरे प्यारे भाई? डेबिट बैलेंस होगा। वो भी क्या होगा प्यारे भाई? ठीक है जैन साहब जी। आगे बच्चों, आगे बच्चों, परचेजेस। क्या प्यारे भाई? परचेज, ट्रेड पेबल और सेल्स। जी परचेजेस। एक्सपेंस है, नेचर प्यारे दोस्तों। बैलेंस भी क्या होगा? डेबिट। लेकिन आएगा किस साइड पर? जी कितना? हमने तो नेचर के हिसाब से लिखना, ये नहीं देखना क्या आएगा इस साइड पर। डन है ना? आगे प्यारे दोस्तों ट्रेड, वो मेरा ख्याल 500 ही है। लाइबिलिटी। नेचर क्या है बच्चों? क्रेडिट। सही है बच्चों। बैलेंस भी कौन सा होगा? क्रेडिट। जी नेक्स्ट, नेचर क्रेडिट। नेचर क्या है प्यारे दोस्तों? क्रेडिट। नेचर क्या है प्यारे दोस्तों? क्रेडिट है। क्या है बच्चों? जी बताएं जी। ओ ठीक है बच्चों, ठीक है जी। सेल्स। नेचर क्या है बच्चों? सेल्स की क्रेडिट। सही है बच्चों। इनकम की नेचर क्या है? क्रेडिट। बैलेंस भी कौन सा होगा? ट्रायल में आपने वो देखना है कि ये नेचर क्या है, बैलेंस कौन सा है। डन है ना? आ किस साइड पर रहा ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। किसका? 3222। ठीक है और भाई ठीक है। वो बच्चों बात समझ आई है कि अगली भी गई? देख लो, और देख लो बच्चों। डन है प्यारे भाई? ओके है, चले ठीक है बच्चों। अच्छा जी नेक्स्ट क्या करना? नेक्स्ट करवाऊं या घर से करके आएंगे टी काउंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 का जी करवाऊं कि करके आएंगे? जी करके आएंगे, कराएंगे कि नहीं?
नहीं करेंगे जी? पहले मुझे बताओ कि इसमें मसला है तो पूछो जी। जनरल एंट्री से मैंने करवाई थी ना, बट टी अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, और जब आपने पोस्टिंग कर दी तो उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? ट्रायल, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या होता है प्यारे दोस्तों जी? जो टी अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, इससे प्यारे दोस्तों चीजों को आपने कहां लिखना है? ट्रायल में। कहां लिखना? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सट्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? एक्सट्रैक्शन लिख, इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? अच्छा, अगली बात सुनना प्यारे भाई, ये करके आइएगा, नहीं तो फिर मैं, अगर आपको कोई मसला हुआ तो बताइएगा, मैं समझा दूंगा। डन है बच्चों? अच्छा, अब जरा इधर देखना गुड्डू, इधर देखना, इधर प्यारे भाई इधर देखें जरा गौर से। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए इनको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जरा सुनना भाई, हेड्स बताएं कितने हैं? हेड्स बताएं कितने हैं? कौन कौन से? एसेट, जी ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आपने किसी भी एंटिटी की पोजीशन देखनी है, क्या करना है प्यारे दोस्तों? ये बातें हमने बेसिक लेवल पे बड़ी डिटेल पढ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी भी एंटिटी की क्या देखनी है, तो ये 3 हेड्स रेलिवेंट हैं। कितने? यानी एंटिटी की पोजीशन क्या, एसेट ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, या लायबिलिटीज ज्यादा? सही है। और उसमें से भी एसेट में से कौन सा एसेट सबसे ज्यादा? डी, ठीक है ना जी। अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी है, क्या देखनी है बच्चों? तो फिर ये 2 हेड्स। डन है बच्चों? और डन है? डन है प्यारे भाई? और डन, ठीक है। अच्छा प्यारे भाई, अब अगली बात सुनना बच्चों, अब जरा सुनना प्यारे भाई, सुनना जरा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन, ये मैंने रिवाइज करवाई थी बोला कि नहीं? काउंटिंग इक्वेशन करवाई थी ना अभी रिवाइज जी। एसेट्स बराबर होते हैं किसके बच्चों? एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा ना। एसेट्स में 2 तरह के एसेट्स, नॉन करंट प्लस करंट। कैपिटल के अंदर ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो माइनस ड्राइंग्स भी माइनस होती है। ठीक है बच्चों? ठीक है। अगर ऑनर कोई और ले आया, इन्वेस्टमेंट मजीद कर दी, तो प्यारे दोस्तों उससे कैपिटल मजीद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लाइबिलिटीज में 2 तरह की लाइबिलिटीज, नॉन करंट और करंट। ओ ठीक है, ये है काउंटिंग इक्वेशन। क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा, आपने इस अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। क्या करना बच्चों? तो हेडिंग बनेगी नॉन करंट एसेट्स। बच्चों एसेट्स में 2 तरह के एसेट्स है ना, ठीक है बच्चों? ठीक है, ये एसेट्स में 2 तरह के एसेट्स। कितनी तरह के एसेट्स बच्चों? नॉन करंट एसेट्स। फिर जगह छोड़ें, क्या लिखें? फिर जगह छोड़ें, पहले इक्विटी आएगा ना जी, पहले कैपिटल। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या प्यारे दोस्तों? फिर उसके बाद क्या आता है? सीएल, करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों? भाई बात समझ आई है बच्चों? बात समझ आई है? ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ना, ये जो मैंने इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में काउंटिंग इक्वेशन है, मैंने ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दी। इसे क्या कहते हैं? एसओ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये पोजीशन जो होती है ना, किसी पॉइंट पे होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? पर्टिकुलर टाइम पे। क्या होती है मेरे प्यारे भाई? पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती है, कि इस दिन ये पोजीशन है। सही है? इस दिन ये पोजीशन है, और सही है। जो परफॉर्मेंस होती है ना प्यारे दोस्तों, ये किसी पॉइंट पे नहीं होती बच्चों, और सही है। ये असल में परफॉर्मेंस पूरे, क्या उसका नाम है, साल की, 6 महीने की, 1 महीने की होती है। डन है बच्चों? पोजीशन जो होती है ना, ये तो पोजीशन पहले ये थी, फिर ये सारा इसका पीछे से ताल्लुक है बच्चों। परफॉर्मेंस का ताल्लुक बच्चों क्या है? सिर्फ अपने वाले काउंटिंग पीरियड से। डन है प्यारे भाई? और डन है? डन बच्चों? और ठीक है, कोई मसला इधर तक बच्चों? अच्छा, मैं ना इधर की लेक्चर रोक रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी अपसेट सी है। ठीक है, मैं लेक्चर रोक रहा हूँ इधर। ठीक है बच्चों? सही है। अच्छा, मैंने आज करवाया कि आपको ये बताएं, एक आधा दिन और लगना है बेसिक्स पे अभी। सही है। फिर उसके बाद जाके हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्या? IAS 16। ठीक है,
एक आधा दिन अभी और लग जाना है बेसिक्स पे, ठीक है बच्चों, सही है ना जी। अभी आज क्या करवाया, टी पोस्टिंग करके उसको अकाउंट्स को बैलेंस करना सीखा, फिर उसका ट्रायल बना दिया, क्या बना दिया। और प्यारे दोस्तों ये काउंटिंग इक्वेशन से एसओएफपी स्टेटमेंट बनाना सीखी, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके साथ एज ऑन लिखते हैं कि ये इस दिन की पोजीशन है, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते, फॉर द पीरियड एंडेड नहीं लिखते, वो परफॉर्मेंस के साथ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ लफ्ज होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड या ईयर एंडेड, ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन किसी खास पॉइंट पे होती है, तो आपने लिखना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन क्या, और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्या लिखना, फॉर द ईयर एंडेड। और अगर 12 महीने से कम की काउंटिंग है तो फिर फॉर द पीरियड एंडेड। डन, ओके बच्चों, ठीक है। नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन बनती साल की, लेकिन उसमें जो बैलेंसेस होंगे ना वो होंगे आखिरी दिन के, काउंटिंग 31 दिसंबर 16 के, अगर सॉरी 31 दिसंबर अगर 2026 है तो 2026 के एंड वाले दिन के बैलेंस पता चलेंगे। अगर अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा 30 जून 26 पे तो बैलेंस कौन से होंगे उसमें, 30 जून 2026 के, ठीक है। अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा 31 मार्च 2026 पे तो इस पे जो बैलेंस होगा आखिरी वाले दिन का होगा। डन। पोजीशन, इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन क्या है, डन। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको 2 साल पहले वाली पोजीशन चाहिए या अभी रिसेंट वाली या महीना पहले वाली, अभी अभी मोस्ट रिसेंट, क्या तो मोस्ट रिसेंट क्या होता है, काउंटिंग पीरियड का एंड ही है ना, फिर ही अगला शुरू होगा ना, ठीक है। ठीक है बच्चों, चले अभी फिलहाल रोक रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।